हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा साइंस का ये टॉपिक है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, और इसमें हमने एक क्वेश्चन और रख दिया है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, चलिए देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात मतलब बटा। इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। यदि बिंब की लंबाई यानी कि वस्तु की लंबाई जो है एच है तथा प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश है, तो हम रेखीय आवर्धन यम बराबर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई एच डैश अपान में एच। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो रेखीय आवर्धन जो होता है हमारा एच डैश अपान में एच जो होता है बराबर माइनस v अपान में u हो जाता है। ठीक, यह दर्पण से वस्तु की दूरी अगर u v है तो वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v है तो हमारा जो होगा माइनस में हो जाएगा, v अपान u माइनस में हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का पहले आप देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में विचलित होने की घटना को, ठीक, जब प्रकाश की किरण मान लीजिए ये कोई कांच का माध्यम है, ठीक, कोई कांच का माध्यम है और ये हमारा वायु का माध्यम है, ये हमारा वायु का माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम में से दूसरे माध्यम प्रवेश कर तो अपने मार्ग से विचलित कर हो जाती है। ठीक, इसको जाना था ऐसे इस तरफ घूम गई। ठीक, इसी की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यह अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक, पहला नियम आपतित किरण, जो किरण आ रही इसे आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, जो किरण जा रही है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। पर खींचा गया अभिलंब, जो अभिलंब होता है इसके बिंदु पर जो ऐसे अभिलंब खींचे इसे अभिलंब कहते हैं। खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम जो है आपतन कोण आई की ज्या, आपतन कोण आई की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन का अनुपात नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर, तो हमारा वो नियतांक होता है, हमारा नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे आप परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए कि स्नेल का नियम लिखिए तो आप यह लिख सकते हैं। ठीक, आप यह लिख सकते, यह पूरा लिख देंगे तो आपका स्नेल का नियम इसे कहते हैं। ठीक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यन कहते हैं। ठीक, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यन कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अपवर्तनांक हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो प्रकार के हमारा अपवर्तनांक होते हैं। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, प्रकाश की चाल से जो संबंध पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल से संबंध ज्ञात कीजिए। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक यन बराबर, इसे यन से डिनोट करते हैं, यन बराबर निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल भी, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक, बटे माध्यम में, तो इसे यन बराबर, तो इसे हम लिख सकते हैं यन बराबर सी बाई भी। ये प्रकाश की चाल होती है, ये माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ठीक, यही हमारा अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध हो गया, या अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।